आज हम एक बहुत आम बीमारी जो हम रोज़ की न्यूरोलॉजी ओपीडी में देखते हैं उसको हाथों का सुन्न होना या कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। हम उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद शहजाद है। हाथों का सुन्न होना या कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ हाथों के सुन्न होने की तकलीफ़ से हमारे पास आते हैं और वो भी ज़्यादातर रात के वक्त, जिसकी वजह से उनको दर्द, सुन्नपन या नींद में भी कमी की वजह से ये चीज़ शुरू हो जाती है। इस हाथों के सुन्न होने से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और आपके रोज़मर्रा के कामों में आपको प्रॉब्लम भी फेस होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथों का सुन्न होना बेसिकली एक ऐसी नस का दबाव है जो आपकी कलाई से दब जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा हाथ, एक या फिर दोनों हाथ रात को सुन्न होने लग जाते हैं। हमने नॉर्मली ये बीमारी ख़वातीन में देखी है, लेकिन मर्द हज़रात भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में एक नस जिसको मीडियन नर्व कहते हैं वो दब जाती है, जो कि आपकी कलाई में पाई जाती है, जिसकी वजह से आपका अंगूठा, आपकी पहली उंगली और दूसरी उंगली सुन्न हो सकती है। और ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो ये हमें बताते हैं कि रात को हमें हाथों को ऐसे हिला के हमारा सुन्नपन ठीक होता है। जो नॉर्मली हमने वजूहात देखी हैं इस बीमारी की, उसमें ज़्यादातर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी कलाइयों का इस्तेमाल हो, जिस तरह ख़वातीन में आटा गूंदना, कपड़े धोना, हांडी बनाना, सिलाई कढ़ाई, इसी तरह मर्द हज़रात में टाइपिंग या बाइक का ज़्यादा चलाना, इवन प्रोलॉन्ग्ड मोबाइल यूज़, लेट के जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी हमने ये बीमारी देखी है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जो कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़, थायराइड, गिलर के अमराज, आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, मोटापा, ओबेसिटी और इवन समटाइम्स प्रेगनेंसी, जिसमें ये चीज़ शुरू हो सकती है और कुछ अरसे के बाद वो ठीक भी हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की तशख़ीस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरू में मरीज़ को सिर्फ सुन्नपन की ही कैफ़ियत होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सुन्नपन के साथ उसको रात को हाथों में दर्द, और जैसे जैसे और वक्त गुजरेगा तो हाथों की कमज़ोरी, ग्रिप स्ट्रेंथ, उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि ये नस आपके जिन पट्ठों को ताकत देती है उनको ही कमज़ोरी या एट्रोफी शुरू हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथों का सुन्नपन, इसके लिए तशख़ीस करने के लिए हम NCS एंड EMG, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट करते हैं, जो हमें इस बीमारी की शिद्दत के बारे में बताता है। अगर तो शिद्दत बहुत कम है तो हम उसको दवाइयों से या फिज़िकल एक्टिविटी रोकने से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो कई दफ़ा इंजेक्शन, जो कि स्टेरॉयड और लिग्नोकेन का इंजेक्शन होता है, वो आपकी कलाई में लगाते हैं, जिससे सिम्टम्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है, जिसको कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहते हैं। तो अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथों का सुन्नपन, इस मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, तो इसका बरवक्त इलाज और बरवक्त तशख़ीस करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ हाथों का सुन्नपन नहीं, इसके साथ हाथों का दर्द और आपकी फंक्शनल कैपेबिलिटी भी ख़राब हो सकती है, जिसमें आपकी हैंड ग्रिप मुतासिर हो सकती है, आपके पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। अगर आपको इस बीमारी के बारे में फ़र्दर मालूमात चाहिए तो आप मुझे या फिर करीबी किसी भी न्यूरो फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकें। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।